देव ने आज वो कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने वसुधा से जुड़ी हर एक याद को मिटाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, देव अब एक एक करके उन सभी चीजों को आग में झोंकता हुआ नजर आएगा जिनसे उसका और वसुधा का रिश्ता जुड़ा हुआ था। वही तस्वीरें, वही कपड़े, वही तोहफे, वही निशानियां जो कभी उनके प्यार की पहचान हुआ करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अग्नि को साक्षी मानकर देव और वसुधा ने 7 फेरे लिए थे, आज उसी पवित्र आग में देव उनके रिश्ते की हर याद को जला रहा है। मानो वो सिर्फ चीजें नहीं जला रहा, बल्कि एक पूरा रिश्ता, एक पूरा भरोसा और एक पूरी जिंदगी को राख में बदल रहा है। वसुधा ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार बिखरता हुआ नजर आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि देव आखिर ये कर क्या रहा है। जिस इंसान के साथ उसने सपने देखे थे, वही इंसान आज उन सपनों को आग के हवाले कर रहा है। वसुधा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी वो चुप है। उसका दिल सवालों से भरा हुआ है। क्या सच में उसका कसूर इतना बड़ा था? क्या उसका प्यार इतना बेकार था कि उसे इस तरह मिटा दिया जाए? असल में देव को अपनी मां चंद्रिका पर आंख बंद करके भरोसा है। चंद्रिका के कहे हर एक शब्द को वह सच मान बैठा है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना वसुधा की एक भी बात सुने, देव ने अपनी पत्नी पर शक कर लिया। वही वसुधा जो निश्चल थी, निष्पाप थी और दिल से एकदम साफ थी। देव ने उस औरत पर शक किया जिसने कभी उसके खिलाफ सोचा तक नहीं। यही देव की सबसे बड़ी गलती बनती जा रही है। चंद्रिका की नफरत की जड़ बहुत गहरी है। वह शुरू से ही इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका बेटा एक गरीब, गांव की साधारण लड़की से शादी कर सकता है। उसके मन में सिर्फ यही खुनस थी कि उसने अपने स्टैंडर्ड की बहू सोच रखी थी, लेकिन देव एक ऐसी लड़की को घर ले आया जो उसके हिसाब से इस घर के लायक नहीं थी। इसी सोच ने चंद्रिका को अंधा कर दिया। उसने एक एक करके वसुधा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा कीं, शक के बीज बोए और हालात ऐसे बना दिए कि देव को अपनी ही पत्नी पर भरोसा नहीं रहा। अब आने वाले ट्रैक में वसुधा घर छोड़ने का फैसला करेगी। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। चंद्रिका को भले ही इस वक्त लगे